नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्र देव द्वारा विरचित यह ग्रंथादिराज और रत्न करंड श्रावकाचार है। और इसमें हमारी चर्चा अभी तक जो चली है उसका सार इतना है कि आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। मैं आपको समीचीन धर्म कहूंगा। कैसा होगा वो समीचीन धर्म? कर्मों का नाश करने वाला। व्यवहारिक रूप से शब्द दिए, प्रैक्टिकल बात बताई कि संसार के दुखों से निकलकर उत्तम सुख में आ जाना, उत्तम सुख में अपने आप को धर देना, इसका नाम धर्म है। अब उत्तम सुख की परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा के क्रम में ये पहले पता लगाया कि संसार के दुख माने क्या, कि जहां से हमको निकाला जा रहा है और उत्तम सुखों में रखा जा रहा है। तो उत्तम सुख का स्वरूप और संसार के दुख का स्वरूप। तो अभी तक अपने संसार के दुख के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की, जिसको मुख्य रूप से दो नाम दिए, एक आर्त ध्यान और एक रौद्र ध्यान। आप सीधे सीधे तय कर सकते हैं, यदि आप आर्त ध्यान कर रहे हैं मतलब आप दुखी हैं, यदि आप रौद्र ध्यान कर रहे हैं मतलब आप दुखी हैं। ये दुख के लक्षण हम कैसे पहचाने हम दुखी हैं या सुखी हैं? कई बार भ्रम हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतफहमी, हमें लगने लग जाता है सब ठीक चल रहा है। तो आप देख लो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होते हैं या नहीं होते हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान यदि नहीं होते हैं तो मान लेना सब ठीक चल रहा है, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान यदि होते हैं तो समझना कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो आर्त ध्यान नहीं हुआ, रौद्र ध्यान नहीं हुआ, इट मीन्स हम सुखी हैं। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा है, इट मीन्स हम दुखी हैं। एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सुबह से शाम तक हमने आर्त ध्यान कब किया, रौद्र ध्यान कब किया, उसका विस्तार से अपने चर्चा चली कि इष्ट वियोगज आर्त ध्यान भी होता है और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान होता है, और कौन सा निदान जन्य आर्त ध्यान भी होता है, रोग जन्य या वेदना जन्य आर्त ध्यान। ये चार प्रकार के आर्त ध्यान थे। रौद्र ध्यान कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। नाम बोलो। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। तलाटी जी, चौथे नंबर का कौन सा है? बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। परिग्रहानंदी। हाँ, अब अभी पास तो अभी होगा कि हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना, परिग्रह में आनंद मानना, इसमें दुख कहाँ है? आप हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझाइए। इष्ट का वियोग हुआ, दुख है। अनिष्ट का संयोग हुआ, दुख है। रोग हो गए, दुख है, हमें दुख दिख रहा है। निदान कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, विश्व लिस्ट बना रहे हैं, दुख है। तो बाकी चार आर्त ध्यान में तो दुख है, लेकिन रौद्र ध्यान में दुख है कि नहीं है? रौद्र ध्यान दुख स्वरूप है या नहीं है? रौद्र ध्यान करने वाला जीव आपको दुखी लगता है कि नहीं लगता है? जब आपको रौद्र ध्यान होता है तो आपको ऐसा अफसोस होता है ये क्यों हो रहा है?
आर्त ध्यान जब होता है तो आपको भी लगता है कि नहीं होना चाहिए, और आसपास यदि किसी की नजर पड़ जाए जिस काल में हम आर्त ध्यान में हों, तो उसको भी भाव आता है सदुपदेश देने का, समझाने का। भले ही बिल्कुल कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, और आपको यदि वो देखेगा आप आर्त ध्यान में हैं, वो भी मुख से दो शब्द कह ही देगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों विकल्प करते हो, ऊपर वाला बैठा है ना, आज दुख दिए हैं तो कल सुख भी देगा। तो जो जो उसके मुखारविंद से आएगा, मतलब आपको आर्त ध्यान से बचाने का प्रयास किया जाएगा। आप स्वयं भी प्रयास करेंगे और कदाचित कोई और होगा तो उसका भी प्रयास होगा। रौद्र ध्यान की तकलीफ क्या है? कि रौद्र ध्यान हमारे हमको भ्रमित करता है। रौद्र ध्यान से हमें भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये कोई प्रॉब्लम है, और जो रौद्र ध्यान में होता है और दूसरे को भी हम दिख रहे होते हैं तो उसे भी नहीं पड़ी कि इसको बचाया जाए, ये मर सकता है, ये इसकी मौत हो सकती है। हमें लग भी नहीं रहा है, क्योंकि उसकी मुख मुद्रा जो है वो हास्यादि रूप है, वो प्रसन्नता रूप है, वो गर्वित भाषा है, उसके अंदर अट्टहास है। वो अगर हिंसा करके आनंद मांग रहा है, और झूठ बोल के आनंद मान रहा है, चोरी करके आनंद मान रहा है, परिग्रह करके आनंद मान रहा है, ऐसे जीव पर किसी को दया नहीं आती है, किसी को भी। स्वयं को तो आएगी कैसे, नशे में है। दूसरे को मतलब आपको सदुपदेश के भी चांस बहुत कम हो जाते हैं यदि आप रौद्र ध्यान में हैं। उल्टा है, रौद्र ध्यान को तो बहुत बढ़िया अच्छी चीज है। यही कारण है रौद्र ध्यान ज्यादा खतरनाक है आर्त ध्यान से। आर्त ध्यान में आप सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम से हो सकता है सोच सोच के बाहर आ जाए, मरने दो अब क्यों ज्यादा रोए किसी के लिए, मतलब आप खुद उससे बाहर निकल आएंगे। रौद्र ध्यान में पहले महसूस तो हो कि प्रॉब्लम है, पहले एक घर था अब चार हो गए, प्रॉब्लम है, दिख रही है किसी को प्रॉब्लम, आठ हो गए कहीं समस्या दिख रही है, 20 हो गए, 50 हो गए, समस्या दिख रही है। दो इस स्टेट में है, दो उस स्टेट में है, दो इंडिया में है, चार वहां है, पांच यहाँ है, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। इतने का गोल्ड लेके डाल दिया है, इतने का सोना रखा है, इतने का चांदी रखा है, इतने का ये रखा है, इतने का ये रखा है। ये तो मैंने अनेक प्रकार की चीजों में से एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसी अपनी अपनी अलग अलग वो हो सकता है आभा मंडल, पूरा पैकेज पूरा रौद्र ध्यान का। रौद्र ध्यान के अवलंबन की लिस्ट आप देखोगे तो कितनी बड़ी लंबी लिस्ट है। शास्त्र प्रमाण से बोलता हूँ रौद्र ध्यान खतरनाक क्यों है, क्योंकि रौद्र ध्यान का फल खतरनाक है। आर्त ध्यान का फल शास्त्रों में त्रियंच गति कही है, रौद्र ध्यान का फल शास्त्रों में नरक गति कही है। मतलब आर्त ध्यान आप करोगे तो ज्यादा त्रियंच गति में जाओगे, रौद्र ध्यान करोगे तो आप नरक जाओगे। इधर देखते हैं कारण में तो कैसा दिखता है, आर्त ध्यान गंदा दिखता है, मलिन दिखता है, छोड़ने लायक दिखता है। रौद्र ध्यान आप उसमें ट्रैप हो जाए, फंस जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो पाप पाप नहीं लगता है वो हमारे जीवन में लंबे काल तक रहता है। जो पाप पाप लगता है कदाचित उसके छूटने की संभावनाएं होती है, उससे बाहर निकलने की संभावना होती है। बोला आपने 50 मकान लिए, तो 50 मकान के निमित्त से होने वाली हिंसा, 50 मकान के निमित्त से होने वाला झूठ, 50 मकान के निमित्त से होने वाला मान, 50 मकान के निमित्त से होने, अब समझ, उनके निमित्त से जो जो कुछ भी होने वाला है उस सबका पाप किसके खाते में? कौन बाहर निकले? क्योंकि बधाइयां दे रहे हैं। बधाइयां कौन दे रहे हैं? घोर मिथ्या दृष्टि। ले कौन रहे हैं? मिथ्या दृष्टि। दो ही दारू पी रहे हैं, दो ही नशे में, और दो ही कह रहे हैं शाबाश बहुत अच्छी बात है। मिथ्या दृष्टियों की भी हालत ऐसी। मदिरा का ही उदाहरण दिया है शास्त्रों में। जैसे मदिरा पान करने वाला व्यक्ति होशो हवास में नहीं है, वह मदिरा पान करते हुए अपने आप को धन्य समझता है, कृतकृत्य समझता है। और दूसरा और एक मदिरा पान करने वाला हो तो वो भी कहता है, और परस्पर उसकी प्रशंसा चलती है। दम नहीं है लेकिन प्रशंसा चलती है। संस्कृत में एक श्लोक है, उष्ट्रस्य लग्न वेलायाम गीत गायंती गर्दभा। ऊंट की शादी हो रही थी, ऊंट जानते हो,
कैमल, उसकी शादी चल रही थी, तो वहाँ गीत गाने के लिए गधों को बुलाया गया था, सिंगिंग प्रोग्राम रखा था, और दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। गधे बोलते हैं ऊंट से, क्या रूप पाया है आपने। ऊंट बोलता है, गजब का गाया साहब, गजब का गाया। तो संसार तो ऐसे ही चल रहा है, सब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, सब फॉर्मेलिटी, सब आपको मूर्ख बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उन्हें भी पता है, दोनों को पता है। तो ये मिथ्या दृष्टियों का व्यापार ऐसा है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा था कि जो दुख के मूल कारण हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, अब हम उनसे बाहर निकलने का प्लान करते हैं। प्लान तब बनेगा, पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ, ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दुख रूप है। आर्त ध्यान दुख रूप है, इसमें शायद आपकी सहमति होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आर्त ध्यान माने आपकी कोई चीज खो जाए तो आपको बेचैनी तकलीफ होती है, लेकिन कोई चीज पड़ी मिल जाए, आपका 100 ग्राम सोने का सिक्का खो गया, दुकान से घर ला रहे थे पैसा इकट्ठा करके, 10 साल से सोच रहे थे कि एक बार लेके रख दे, मैं जैसे तैसे योग बने और ला रहे थे, गिर गया, क्या शुरू हुआ, आर्त ध्यान। और एक दिन ऐसे ही घर लौट रहे थे, वहां पड़ा हुआ मिल गया, क्या शुरू हुआ, रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान जो हुआ था, उसमें आपका क्या प्रयास था कि सिक्का मिले या न मिले, आर्त ध्यान चला जाए। रौद्र ध्यान जो हुआ, उसमें क्या हो रहा है, उसमें आर्त ध्यान में आपने किसी अपने खास मित्र दोस्त घर में किसी को भी बताया, यार ऐसा ऐसा हो गया है, तो सामने से भी दो सदुपदेश मिल सकते हैं। क्यों चिंता करते हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाए, एक दिन तो जाना ही है, एक दिन तो छोड़ना ही है। हो सकता है आप उस अवसाद से बाहर निकल आए, लेकिन आप बताएं किसी अपने दोस्त को, मुझे आज एक सोने का सिक्का मिला है, फिर फिर आपको सदुपदेश की कोई संभावना नहीं है। अब उस सोने के निमित्त से लाइफ टाइम आप क्या करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, आकुलता। आकुलता माने क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जो सारे विकार, आकुलता माने विकार। तो रौद्र ध्यान हमें भ्रमित कर रहा है, बस थोड़ा सा इसको ऐसा समझ लेना चाहिए, तलवार के ऊपर लपेटा हुआ शहद है और आप उसे जीभ से चाट रहे हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, जीभ कट सकती है, और जीभ कट गई तो वापस। तो आर ध्यान रौद्र ध्यान से हमें बाहर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, पक्का। तो रहते ही क्यों आर ध्यान रौद्र ध्यान में, बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हमें समझ में आ गया कि ये बुरा है, तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, उपाय बताइए, कैसे निकल सकते हैं सौरभ भैया। आर्त ध्यान से कैसे, दिमाग खराब हो रहा है 15 दिन से, मुझे बताओ कैसे बाहर निकलूं मैं। धन लाभ हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहाँ रखूं कैसे रखूं, घर में रखता हूँ तो प्रॉब्लम है, बैंक में रखता हूँ, आजकल बैंक गायब हो जाती है। सोचा तो ये था कि बैंक में सुरक्षित रहेगा, बैंक ही गायब हो गई, अब क्या करें बताओ। दोनों ही परिस्थितियों में आर ध्यान और रौद्र ध्यान, ये इमोशन हमको पकड़ में आ रहे हैं, और ये भी पता चल रहा है कि ये दुखदाई चीज है, ये काम की चीज नहीं है। जितने जितने अंशों में जिसके पास आर ध्यान रौद्र ध्यान की संपदा है, समझ लीजिए वो उतना बड़ा दुखी है। बाहर में उसके पास क्या है क्या नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आपके पास हैं, आप दुखी हैं, और आपको सुखी होने का एकमात्र संक्षिप्त सूत्र है कि आप आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बाहर आ जाओ। प्रश्न है कैसे, उपाय बताओ। हाँ जी, मेरा नहीं है। एक कौन मेरा नहीं है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान मेरा नहीं है, इस वजह से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा है। जैसे समझो इष्ट वियोग का आर्त ध्यान हो रहा है, तो मान लो कि ये वो है इष्ट ही नहीं है, वो अनिष्ट ही नहीं है। जब मैं उसे इष्ट या अनिष्ट ही नहीं मानूंगा, तो फिर आर्त ध्यान की संभावना खत्म हो जाएगी।
जैसे एक उदाहरण अपन लीजिए, यशोधर मुनराज को आर्त ध्यान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ यशोधर मुनराज को? क्योंकि उन्होंने उसे अनिष्ट नहीं माना। बराबर है। मुनराजों के आहार हुए, पंचाश्चर्य हुए, उन्हें आर्त ध्यान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे इष्ट नहीं माना। अब आपकी पूरी लिस्ट है लंबी, जितने भी मुनराजों के साथ अच्छा या बुरा हुआ है। कितने ही मुनराजों के साथ बहुत अच्छा हुआ है। देवता लोग सेवा करने आए हैं, तरह तरह की रचनाएं हुई हैं। बुरा भी हुआ है, पुण्य पाप के दोनों उदय आए हैं मुनराजों के जीवन में। दोनों उदयों के साथ में उनके समता भाव रहा। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके चित्त ने किसी भी वस्तु को इष्ट या अनिष्ट मानना बंद कर दिया है। क्योंकि वस्तु इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। मैं किसे अच्छा कहूं, किसे बुरा कहूं, ये जो आपको दिखता है थोड़ा बहुत, वो बहुत टेम्परेरी है, बहुत टेम्परेरी। 2-3 साल से लग रहा है कि ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। 10-20 साल से लग रहा है ये इष्ट है या अनिष्ट है, या मनुष्य पर्याय में लग रहा है। जबकि मैं अपनी सत्ता का विचार करता हूं तो मेरी अनादि अनंत सत्ता के बीच में इतना सा मनुष्य काल का छोटा सा परिणमन है। इसका कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। ये तो मिथ्यात्व के कारण ऐसी भ्रांति हुई है, हमको ऐसा लगता है हम यहाँ मनुष्य पर्याय में परमानेंट रहने आए। और लगभग लगभग सब लोग यही सोच के सब काम कर रहे हैं। और आपको ये पता चल जाए कि ये बहुत लंबी यात्रा है। ये मनुष्य पर्याय उस लंबी यात्रा के सामने तो, पंडित साहब ने तो ऐसा लिखा है, ये त्रस पर्याय कितनी देर को मिलती है मालूम है? साधिक 2000 सागर। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। असंख्यात वर्ष, ऐसा सब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। लेकिन 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 उदाहरण क्या दिया मालूम है? अनंत काल के सामने ये साधिक 2000 वर्ष कुछ भी काल नहीं है। ऐसा लगता है मानो जमीन से किसी ने पत्थर उछाला हो, तो वो पत्थर आसमान में कितनी देर रहेगा? जितनी देर ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, अधिक काल तो उसका यही है। तो अधिक काल तो निगोद पर्याय में है जी। अधिक काल त्रस पर्याय में तो थोड़े काल के लिए आता है, फिर नीचे चला जाता है। पूरी त्रस पर्याय की बात कर रहे हैं जिसमें 2 इंद्री भी है, 3 इंद्री भी है, 4 इंद्री भी है, असंगी पंचंद्री भी है, संगी पंचंद्री है। सारी की सारी 4 गतियां आ गई इसमें। और हम किसका लोड ले रहे हैं? वर्तमान की मनुष्य पर्याय। और वर्तमान की भी मनुष्य पर्याय का कहाँ है? किसी की 50%, किसी की 40%, किसी की 30%, किसी की 80% तो निकल गई ना, मोटा मोटी। निकलने को तो हो सकता है 99% निकल गई हो, प्रवचन करते करते ऐसे हो जाए। और आप सब बड़बड़ बड़बड़ सब आठ ध्यान रोज ध्यान शुरू। कोई कहेंगे अच्छे नहीं बढ़ गए, कोई कहेंगे क्यों नहीं बढ़ गए। 2 विकल्प के अलावा तुम्हारे बारे में धरती पर कुछ दूसरी चर्चा होने वाली नहीं है। जिनके लिए आप अनिष्ट हैं वे मिठाइयां बंटवाएंगे, और जिनके लिए आप इष्ट हैं वे रोएंगे धोएंगे। वो भी टेम्परेरी। वो भी ऐसे कोई मरण पर्यंत रोने वाले नहीं। कोई मरण पर्यंत मिठाइयां, रोज मिठाइयां नहीं बंटवाने वाले हैं। तब बहुत मतलब, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, जिन चीजों की वजह से हम इतने चिंतित रहते हैं वे बहुत क्षणिक हैं, बहुत अल्पकाल की है, बहुत थोड़े समय की है। पूरी मनुष्य पर्याय थोड़े समय की है भाई साहब। पूरी मनुष्य पर्याय कितनी है बड़ी, कितनी बड़ी मनुष्य पर्याय, कितने साल की है मनुष्य पर्याय अंकित भैया? कैस भाई? 120 मैक्सिमम। हाँ, हम तो मैक्सिमम ही बताएंगे ना। तो 120 ज्यादा होते हैं कम होते हैं? मुझे आइडिया नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। 120 वर्ष जो है ज्यादा है या कम है? हम्म? मेरे ऊपर निर्भर है। अच्छा, आप बता। हाँ, ज्यादा है 120। अच्छा, 1 साल छोटी होती है कि बड़ी होती है? 1 महीना छोटा होता है, बड़ा होता है? क्यों, कोरोना के टाइम पे 14 दिन हमको क्वारंटाइन होना पड़ रहा था, तो वे 14 दिन ज्यादा थे या कम थे? ऐसे ही था ना, कि 14 दिन तक आपको बहिष्कृत लोगों की तरह भोजन मिलेगा।
या तो डिस्पोजल में दे रहे थे, अगर बर्तन स्टील के थे तो बोले आप ही मांज लो, आप ही धो लो, आप ही खा लो, आप ही सब। प्लास्टिक की थैली में हाथ लगा के क्या क्या कार्यक्रम किए अपन ने भी, बोलो। तो 14 दिन बहुत थे ना, अरे बहुत ज्यादा दिन थे ना। 14 14 दिन किसको बोलते हैं भाई साहब, अकेले रहना कुंडी लगा के। 14 दिन और 14 दिन मिला ले तो 1 महीना होगा लगभग। तो 1 महीना तो उसे डबल हो गया, और 1 साल तो उससे कितना हो गया, 30 साल कितने हो गए। 30 साल का पीरियड कितना लंबा होता है। अधिकांश लोग अपने जीवन के यहाँ बैठे हुए 30 साल गुजार चुके हैं। कितने साल अपने अपने लगा लेना, मैं तो मोटा मोटी गिन लिया, कम से कम इतने तो निकल ही गए हैं। तो 30 साल निकलते समय आपको कितना भारी लगा ये, कि यूं निकल गए। आपको ऐसे बहुत लंबा काल जो निकल गया उसकी बात कर रहा हूँ, जो मनुष्य पर्याय बीत गई है वो काल आपको बहुत बड़ा लगा कि यूं हाथ से निकल गया है। मतलब आपके हाथ से स्किप हो गया है, ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत लंबा लग रहा है। पंडित जी क्या बताएं, एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकला है। उस टाइप के लोगों में से आप। और 30 तो मैंने बोल दिया है, कईयों 40 भी निकल गए होंगे, किसी के 50 भी निकल गए होंगे, किसी के 60 भी निकल गए होंगे। जो हंस रहे हैं उनके 65 70 चल रहे होंगे। हाँ पता चल जाता है यहाँ से। मतलब मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि 70 साल आपके यूं निकल गए हैं, बचे हुए 10 20 साल के लिए आप क्या तनाव ले रहे हो। एक सूत्रीय कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मार्ग के उद्घाटन के अलावा इस पर्याय में दूसरा काम होना नहीं चाहिए। और उद्घाटन जिस दिन हो जाए उस दिन वृद्धि और पूर्णता की ओर लग जानी चाहिए बस। मैं यहाँ लोगों से निपटने निपटाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उलझने के लिए नहीं आया हूँ। कोई औदारिक भाव आया, कर्म योग बन गया और हो गया नहीं हो गया, वो विषय यहाँ नहीं चल रहा है। विषय चल रहा है इंटेंशन की। जब हम घर से निकले फ्लाइट के लिए, तो मतलब फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ, रास्ते में कौन मिला, हाय हेलो हुई, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आपको एक चीज तो समझ ही लेना चाहिए, कौन सी, आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। समय ज्यादा नहीं है। मतलब आपके पास अभी पूरे 100 साल भी हो ना, तो वो 100 साल ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं। देवगति वालों से पूछो, इतना लंबा टाइम यूं निकल जाता है, और अंत के 6 6 महीने वो समय कटते नहीं कटता है। मतलब आर ध्यान प्रारंभ हो जाता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। गलतफहमी क्या है, हमारे पास बहुत समय है। सच्चाई क्या है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की। जिस दिन आपको ये महसूस हो गया 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, उस दिन आप आर ध्यान रौद्र ध्यान में जाते जाते बच जाओगे। रहने दो यार, बाद में आर ध्यान करेंगे, बाद में रौद्र ध्यान करेंगे, क्योंकि अभी दूसरा काम। जब आपके पास टारगेट होता है, आपके पास गोल होता है, आपके पास लक्ष्य होता है, तो ये छुटपुट चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जब आप फुर्सत में होते हो तो ये चीजें ज्यादा परेशान करती हैं। तो पहले आप अपने आप को महसूस करो कि मेरे पास काम है। क्या काम है आपके पास, नीतीश भैया, क्या काम है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। वो आगे तो तब बढ़ोगे, अब शुरू होगा। क्या काम है आपके पास, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करना है। शिलान्यास समारोह, बोला तारीख घोषित किया जाए। बहुत कसमकस नहीं है धर्म क्षेत्र में, बशर्ते हमें सभी चीजों की सच्चाई पता हो। और जैनाचार्यों ने पन्ने पन्ने पे आपको सच्चाइयां बताई हैं, हम स्किप कर देते हैं, अलग बात। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वे तो बोलते हैं अलर्ट 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 हर जगह। तो हमारे पास बहुत समय नहीं है, बहुत सीमित समय है। और उस सीमित समय में भी यदि मैं अपना जीवन आर ध्यान रौद्र ध्यान में बिताऊंगा, तो बोलो मुझे कर्म बंधन होगा कि निर्जरा होगी। बंधन होगा तो संसार होगा कि मोक्ष होगा। तुम्हें संसार में रहना है कि मोक्ष जाना है, तो आर ध्यान क्यों करना। फिर आप कहोगे पंडित जी, इतना सब सुनने के बाद हम इतना तो समझ गए कि आर ध्यान नहीं करना,
लेकिन हो जाता है। आप तो हमें वो उपाय बताओ जिससे आर्थ ध्यान ना हो। तो आचार्य कहते हैं जब भी कोई व्यवस्था आपको समझनी हो कारण कार्य की, तो एक नियामक कारण ये है कि इस कार्य से यदि ऐसा कार्य होता है तो उसके प्रतिपक्षी कारणों से प्रतिपक्षी कार्य होता है। ये न्याय के सूत्र हैं सीधे सीधे। मतलब अगर संसार में घूमने के ये कारण है, हमें पता चल गया, तो संसार का प्रतिपक्षी कौन है? मोक्ष। तो मोक्ष के कारण कौन होंगे? कि नीचे जो थे ना कारणों का प्रतिपक्षी मोक्ष के कारण होंगे। संसार और मोक्ष दो ही है, यहाँ तीसरी कोई चीज है ही नहीं, मान लो। बाकी सब भूल जाओ। पूरा चार गतियां रूप संसार है और एक परम पंचम गति मोक्ष है। तो मोक्ष और संसार दो चीजें हैं। संसार का प्रतिपक्षी मोक्ष है, मोक्ष का प्रतिपक्षी संसार है। तो इतना तय हो गया कि मोक्ष के जो कारण होंगे वो संसार के कारण नहीं, और संसार के जो कारण होंगे वो मोक्ष का कारण नहीं, क्योंकि दोनों की राय, दोनों की रास्ता, दोनों के सब अलग अलग है, प्रतिपक्षी है एक दूसरे के, पूरक नहीं है। पूरक और प्रतिपक्षी समझते हो? पूरक और प्रतिपक्षी, हाँ। पूरक माने हेल्प करने वाले एक दूसरे की, सपोर्ट करने वाले एक दूसरे को। प्रतिपक्षी दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। आग और पानी प्रतिपक्षी है। जहां आग बढ़ जाएगी वहां पानी खत्म, जहां पानी बढ़ जाएगा आग खत्म, कोई एक है। आग और ईंधन पूरक है, जितना जितना ईंधन उतनी उतनी आग। पूरक और प्रतिपक्षी समझ में आएगा? तो संसार और मोक्ष क्या है? पूरक है, प्रतिपक्षी है? प्रतिपक्षी है। तो आप सीधा सीधा संसार के कारण और मोक्ष के कारण एक होंगे कि अलग अलग होंगे? और अलग अलग भी कितने होंगे? मिलते जुलते के एकदम विपरीत? प्रतिपक्षी। क्योंकि यदि प्रतिपक्षी नहीं हुआ तो मोक्ष होगा ही नहीं। यदि कारण प्रतिपक्षी नहीं है तो आपको मोक्ष नहीं हो सकता है। तो हम ढूंढे संसार के कारण बताओ, मोक्ष के कारण बताओ। तो यहाँ इस प्रकरण में जो अपनी चर्चा चल रही है, तो चार शब्द कहे थे: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आचार्य ने क्या कहा था? परे मोक्ष हेतु। बाद के जो दो ध्यान हैं वे मोक्ष के हेतु हैं। कौन कौन से दो ध्यान? कौन कौन से दो ध्यान? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उनका प्रतिपक्षी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो गए प्रतिपक्षी, माने इनसे मिलेगा संसार। अब इधर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये हो गए संसार के कारणों के प्रतिपक्षी कारण, तो इनसे मिलेगा मोक्ष। तो आप जब जब भी कार्य की व्यवस्था बनानी हो तो आपको कारण फोकस करना पड़ेगा, कार्य पे नहीं। उपलब्ध क्या करना है? कार्य। रिसर्च, मेहनत, श्रम कहाँ करना पड़ेगा? कारण में। संसार चाहिए, हाँ, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करो, मिल जाएगा। मोक्ष चाहिए, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करो, मिल जाएगा। इतना इजी है। जैसा कारण वैसा कार्य। कल अपन ने बहुत विस्तार से कर लिया था, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। दूध मीठा करना है तो राष्ट्रपति उसमें कुछ कर सकता है, सौधर्मेंद्र उसमें कुछ कर सकता है, कोई देवी देवता उसमें कुछ कर सकते हैं, कोई तंत्र मंत्र उसमें कुछ कर सकते हैं, कोई ज्योतिष वास्तु उसमें कुछ कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ शक्कर चाहिए। ऐसे ही मोक्ष जाने के लिए क्या चाहिए? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। हाँ, अब क्या चाहिए? करो धर्म ध्यान। क्या दिक्कत है धर्म ध्यान करने में? तो धर्म ध्यान करने के तरीके क्या हैं? ये शास्त्रों में दोनों तरीके कहे हैं, एक विधि परक तरीका कहा है, एक निषेध परक तरीका कहा है। कहीं कहीं शास्त्रों में उपदेश निषेध परक दिया है, ये मत करो, 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 तो तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाएगा। और कहीं कहीं कहा है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, धर्म ध्यान हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब इसका और बड़े हेतु बताता हूं मैं आपको, कि ये जो आर्त ध्यान जनरेट हो रहे थे, ये रौद्र ध्यान जनरेट हो रहे थे, इसमें मुख्य कारण क्या था? और ये जो धर्म ध्यान होगा, ये शुक्ल ध्यान होगा, इसमें मुख्य कारण क्या है? कारण के कारणों पर विचार कर रहे हैं। पहले किस पे विचार कर रहे थे? कार्य के कारण पर। अब किस पे विचार कर रहे हैं? कारण के कारण पर। कौन समझ में आता है? हाँ, संगी पंचेंद्रियो क्यों नहीं आएगा? तो कार्य की अपने को समझ में आ गया है। दो कार्य थे अपने पास, एक संसार और एक मोक्ष। मोक्ष का कारण धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान,
संसार का कारण आर ध्यान रौद्र ध्यान, ये हो गया कारण। अब कारणों का कारण, आर ध्यान रौद्र ध्यान का कारण खोजेंगे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का कारण खोजेंगे। तो इसमें से मुख्य कारण हमारे सामने प्रस्तुत होता है मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। क्या बोला? मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। क्या बोला? क्या बोला? मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ये क्या है? कारण का कारण हमको सामने दिख रहा है। आर ध्यान माने संसार, धर्म ध्यान माने मोक्ष, सामने दिख रहा है, शास्त्र सूत्र है, इसमें कोई किसी को करेक्शन नहीं करना है। फिर हमने विचार किया कि ये धर्म ध्यान है कि नहीं है, कि नीचे कारण का कारण देखो, सम्यक तो है कि मिथ्यात्व है? सम्यक तो है, ठीक है। आर ध्यान रौद्र ध्यान है, तो ये संसार का कारण है कि नहीं है? नीचे देखो, मिथ्यात्व है सम्यक्त्व है? मिथ्या। तो जहां मिथ्यात्व की उपस्थिति है, माने आप कह सकते हैं कि अब इसको जो कुछ भी है आगे उस पर ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, ये संसार में भटकने वाला जीव है। और जहां सम्यक्त्व की उपस्थिति है, आप उसे कह सकते हैं कि आप इसकी बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये मोक्ष मार्गी जीव है। मतलब आप सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं, पूरा विश्व, विश्व माने वो टेबल पर रखा हुआ गोल डब्बा नहीं, जब मैं विश्व बोलूं तो वो ऐसा 3 लोक वाला, बड़ा वाला। हाँ, ये बच्चों ने जो बना लिए उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। पूरा विश्व, पूरे विश्व में 2 ही हवाई पट्टियां हैं। हवाई पट्टियां समझते हो क्या होता है? हाँ, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलता है। जैसे कार कहाँ चलती है? रोड के ऊपर। हवाई जहाज कहाँ चलते हैं? रोड के ऊपर। उनकी अपनी रोड है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी चलते रहे। वहां भी बिल्कुल ये हवाई पट्टी बनी हुई है। वो इनविजिबल है हमको नहीं, लेकिन उनके सब चीजें उनके पास है, नीचे से कितनी ऊंची और लेफ्ट से कितना, राइट से कितना, वो सारा का सारा कार्यक्रम है। आपको समझ गए? आचार्य कहते हैं इस संसार में सिर्फ 2 हवाई पट्टियां हैं। कितनी? 2। एक सम्यक्त्व और एक मिथ्यात्व। यदि आपकी फ्लाइट सम्यक्त्व के ट्रैक पे चल रही है तो कहां पहुंचोगे? मोक्ष में। और यदि आपकी फ्लाइट मिथ्यात्व के ट्रैक पे चल रही है तो कहां पहुंचोगे? अब बाकी चीजों पे हम कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप बंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठे तो कहां पहुंचोगे? बैठे बैठे जाऊंगा तो, और लेटे लेटे जाऊंगा तो, खाते खाते जाऊंगा तो, ज्यादा खाते खाते जाऊंगा तो, भूखे भूखे जाऊंगा तो समझ में आ रहा है कि भाई साहब पहुंचोगे तो आप दिल्ली से, तो वो ज्यादा खाऊंगा उसका क्या होगा? तो उसके लिए बार बार वही वही जाना पड़ेगा आपको। पहुंचोगे तो दिल्ली, कम खाऊंगा तो क्या होगा? कि शांति रहेगी। पहुंचोगे तो दिल्ली। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप जो अब एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हैं, उसके रिजल्ट तो इंस्टेंट वही की वहां है। अल्टीमेटली आप कहां पहुंचोगे? अच्छा, दरवाजे पे खड़े होकर बार बार झांक के देखूंगा तो दिल्ली जल्दी आएगा? नहीं आएगा। एकदम आंख बंद करके सो जाऊंगा तो दिल्ली आएगा कि नहीं आएगा? मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं जब भी ट्रेन में सफर करता हूँ, सामने वाले को पता हो मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, तो बीच बीच में फोन आते हैं। उनका पहला प्रश्न, कहाँ पहुंचे? और सच बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ पहुंचे। एक तो जिज्ञासा नहीं है कहाँ, मतलब मैं सोचता हूँ समय मिला है, सो लो, वहां जाके तो काम पे लगना ही है। या पढ़ लो, खबर ही नहीं रहती कहाँ है। तो बिल्कुल आइडिया नहीं। लेकिन कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, वो हर स्टेशन को, मतलब अपने यहाँ वो अटेंडेंस डाल रहे हो, जैसे हाँ फलाना आ गया, फिर ये आला आ गया। अच्छा, नहीं मिलता है तो चाय वाले से पूछते कौन सा स्टेशन भैया, कौन सा स्टेशन? पता है ये मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी व्यवस्था है। प्रश्न इतना है, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी चले, वहां आप कहाँ पहुंचेंगे? कुछ ख्याल में आता है? कितना सुगम हो गया मालूम है? यदि मेरे मिथ्यात्व का अभाव हो गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरी लिस्ट कैसी है।
मैं सो रहा हूँ, मैं जग रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? दिल्ली। यहाँ दिल्ली कौन है? आ, जिनके पास सम्यक तो नहीं, उनकी दिल्ली दूर। अच्छा, और जो मिथ्यात्व के ट्रैक पे हैं, वे कुछ भी करें, कुछ भी माने कुछ भी, उसका कोई अंत नहीं है। शास्त्रों में उसके बहुत डेफिनेशन दी है। कितने ही बड़े सम्मान समारोह हो, कितने ही बड़े पदक बांटे जाएं, कितने ही बड़े बिल्ले लगाए जाएं, कितने ही बड़े पद लिए दिए जाएं, यदि मिथ्यात्व के ट्रैक पर हो तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? संसार। दो ही है यहाँ, मोक्ष है तो वहां निगोद है। राजा श्रेणिक का नाम सुना था, कल ही सुना था अपन ने। सम्यक दृष्टि है ना? सम्यक दृष्टि है ना? हाँ। कहाँ पहुंचेगी गाड़ी उसकी? क्या करें बोलो, कहाँ पहुंचेगी? अभी वो किस कौन से ट्रैक पे है? अभी वो ट्रैक कौन सा उसका? सम्यक तो है ना? सम्यक तो है, तो सम्यक तो है माने मोक्ष। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अरे यार वो तो नरक, ये सब आप सुना, अनंत काल की परिमाण के सामने ये 10-20 हजार सागर, मतलब, क्या 10-20 हजार वर्ष कुछ नहीं है। मतलब उनकी क्या वैल्यू है किसके सामने? अनंत काल के सामने। तो राजा श्रेणी लोड नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? मोक्ष दिख रहा है। कभी कभी अनाउंस लाइट जाती है, 5 मिनट के लिए लाइट जाएगी, फिर आपको कितनी ही गर्मी क्यों ना लगे, आपका मस्तिष्क क्या कहता है? आप चिंता करते हैं, नर्वस होते हैं, विकल्प करते हैं, विचार करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। 1 घंटे का अनाउंस हो तो, 2 घंटे का अनाउंस हो तो प्रॉब्लम कब है? पता नहीं है कब आई, पता नहीं है कब आई। तो जो सम्यक के ट्रैक पे है वो कुछ भी कर रहा है। कभी कभी इसमें प्रश्न उपस्थित होता है, तो फिर जो हम इतना करते हैं धार्मिक के नाम पर, धर्म की क्रियाओं के नाम पर, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जो कुछ भी करते हैं, इनका क्या होगा, इनसे क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं इनसे वाया चेंज होता है, डेस्टिनेशन नहीं। मतलब समझे? यदि मैं मिथ्यात्व के ट्रैक पे हूँ, समझना बात को गहराई से, और मैं पूरा जीवन देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान में लगा हुआ हूँ, तो क्या होगा? कि ट्रैक कौन सा है? मिथ्यात्व का। कहाँ पहुंचोगे? निगोध। तो बोले मैं तो जीवन भर पूजा ये लिस्ट बताई। हाँ हाँ, उसका लाभ मिलेगा आपको, कुछ दिन स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद पहुंचोगे। तैते चय था वर्तन धरे, वहां से निकलकर स्थावर पर्याय में जाते हैं। क्या कह रहे हो? वैल्यू समझना, मैं बात चल रही है आर ध्यान रौद ध्यान से कैसे बचे। हम ऊपर ऊपर से वृक्ष के पत्ते तोड़कर समझते हैं हमारा काम हो गया। भाई साहब, ये मिथ्यात्व का वृक्ष है, इसको जड़ से नहीं उखाड़ोगे तो आपके मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं होगा। और कोई सम्यक्त्व के ट्रैक पे है, सम्यक्त्व के ट्रैक पे है, कहां पहुंचेगा? फिर वो मनुष्य बन जाए तो मोक्ष, और फिर वो शादियां करना शुरू करे तो मोक्ष, और फिर 96,000 तक कर लेवे तो क्या गजब है यार। किसी को समझ में नहीं आएगा सौरभ भाई ये गणित? बोले जिसको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ना पता हो, सर फट जाएगा। बोले हम एक में पागल हो रहे हैं, वो 96,000 में मोक्ष जाएगा वो यही अंतर है। बोले मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में तुम्हारा देखने का नजरी, हमारे पास 2 घर मेंटेन नहीं हो रहे भाई साहब। 6 खंड का अधिपति, मतलब जैसे जो समझो बम्बई का अधिपति है, महाराष्ट्र का अधिपति है, जो भी हेड है, उसको उन सारे एरिया की खबर, सूचना, घटनाएं, दुर्घटनाएं, अपराध, सारे समाचार की वो है ना, डिसीजन मेकिंग चक्रवर्ती के पास। 6 खंड की माता पच्ची, 6 खंड का मैनेजमेंट, बोलो कहाँ जाएगा? क्यों? कोई अभव्य है, कोई अभव्य है, कहाँ जाएगा?
भव्य। आप इस गणित से देखोगे ना तो आपको फील होगा कि सम्यक तो कितना कीमती चीज है। इसीलिए बाकी सबके अनियोग बटे हुए हैं, सबके लगभग लगभग। कर्णानुयोग के अलग से अनुयोग है कि ज्यादा जानना हो तो ये शास्त्र है, द्रव्यानुयोग के अपने हैं, प्रथमानुयोग के अपने हैं, चरणानुयोग के अपने हैं, समझना। लेकिन सम्यक का कौन सा शास्त्र है? आप किसी भी शास्त्र को पढ़ोगे शुरुआत यहीं से होगी। प्रथमान योग का कोई भी शास्त्र हो, पुराण का कोई भी शास्त्र हो, यहाँ से शुरुआत होगी सम्यक से। अभी रत्नेश्वर आपका चार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें एक श्लोक आता है, उसमें देखो सम्यक तो समम न किंचित, कि सम्यक के समान तो इस धरती पर दूसरा रत्न है ही नहीं। इतनी महिमा आचार्यों ने सम्यक की क्यों गाई है, कभी सोचो इस पे। और सब काम छोड़ के हमें सम्यक की और आपको क्या कहना चाहिए, पुरुषार्थ जन्य होना पड़ेगा। बाकी सब उपलब्धियां हो गई, पुण्य विशेष से विशेष भी बांध लिया और उसके फल में स्वर्गादिक भी मिल गए। लेकिन सम्यक तो ये रत्न यदि हाथ में नहीं रहा तो उस स्वर्गादिक का मैं करूंगा क्या? बलि के बकरे जैसी हालत हो जाएगी। जिसको सम्मान मिलता है, स्नान मिलता है, माला अर्पण होती है, उसको तिलक लगाया जाता है, खिलाया जाता है, अच्छा अच्छा माल मसाला खिलाया जाता है, अंतिम परिणाम क्या है? इसलिए सम्यक तो चाहिए। मुझे तो सम्यक तो चाहिए ही। किसके लिए? वहां, अच्छा सम्यक तो आपके पास हो फिर कोई परवाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सम्यक तो आपके पास नहीं हो तो परवाह ही परवाह है, क्योंकि कारण के कार्यों का विचार कर रहे हैं ना। समझो, मैं आप ऐसे बात करूं, यदि आपके पास मिथ्यात्व है और आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, कहां पहुंचोगे? दिमाग काम नहीं करेगा। वो तो ग्रंथों की पंक्तियां पढ़ूंगा ना तो आपको थोड़ा फील आएगा। पुण्य से कोई नरक जा सकता है? पुण्य के उदय से पंक्तियां हैं शास्त्र की। पद्मनंदी पंचमी शीतका में लिखते हैं आचार्य पद्मनंदी देव, पुण्य के उदय से इस मिथ्या दृष्टि जीव को संपदा मिलती है। संपदा मिलने से मति भ्रष्ट होती है, मति भ्रष्ट होने से पाप करता है, पाप से नरक जाता है। कहने का मतलब यह है कि पुण्य के उदय में ये बेचारा नरक चला गया। ये बड़े बड़े पाप है ना, बड़े बड़े पाप किसके होते मालूम है? बड़े बड़े पुण्यशालियों के। बड़े बड़े अपराध करने के लिए बड़ा ओहदा चाहिए भाई साहब। इसलिए आप पढ़ोगे ना कि कौन कौन से गति में जा सकता है, कौन कौन से नरक तक जा सकता है। तो सातवें नरक में जाने के लिए भी ताकत चाहिए, उतना लेवल चाहिए। मतलब पंचम काल का जीव कितना ही पाप करे, सातवें में नहीं जा सकता है। तो उतना पाप कर ही नहीं सकते हो, लेवल बढ़ जाएगा। हमको ये चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती है। वही चोरी वैसी की वैसी चोरी आम नागरिक करे, उसको जो सजा मिलेगी, और वही चोरी वैसी की वैसी चोरी देश का राष्ट्रपति करे, बोलो ज्यादा सजा किसको मिलेगी? एक आम नागरिक किसी का मर्डर कर दे और एक राष्ट्रपति किसी को मर्डर कर दे, एक आम नागरिक भ्रष्टाचार करे, राष्ट्रपति भ्रष्टाचार करे, बोलो सजा ज्यादा किसके लिए है? महाअभियोग चलता है, जिसकी रिक्वेस्ट अभी एलन मस्क ने की है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर। होगी क्या दोस्ती? बधाई हो। मिथ्या दृष्टियों की क्या दोस्ती क्या दुश्मनी, ये कोई काम के थोड़ी है। खैर, पॉइंट समझ में आया? हमको नहीं लग रहा है। आप जैसे 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 आप शास्त्र पढ़ते हैं ना, कभी कभी सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। कौन सा? जब अष्टपौड़ आदि ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं कि कोई श्रमण है, यदि वह श्रमण अ, श्रमण योग्य चर्या नहीं करता है तो निगोद में जाएगा। तो पता हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो कैसे जाएगा? आप समझते नहीं हो, वो तो श्रमण है। तो हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा है? हम उन्हें महानता की ओर से देख रहे हैं और तुलना कर रहे हैं अपने आप से, क्योंकि हम घोर पापी हैं। तो हम घोर पापी हैं चूंकि, तो वो हमें श्रेष्ठ लग रहे हैं और हमें ये महसूस हो रहा है, हमें ही ऐसा नहीं लग रहा कि हम नरक निकट जाएंगे, तो ये कैसे जा सकते हैं? तो हमारा दिमाग क्या कह रहा है कि जो हमसे बड़े हैं,
हमसे महान है, हमसे ऊंचे हैं, बेनिगोद कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है अभी? निगोद निगोद का कारण क्या बन रहा है? निगोद का कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। निगोद का कारण जिम्मेदारियां बन रही हैं। आप जितने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, आप एक मिथ्या दृष्टि मुनि से कितना मिथ्यात्व फैलेगा, और एक सम्यक दृष्टि मुनि से कितना सम्यक फैलेगा। आप इसका गणित पढ़ोगे ना शास्त्रों में, तब आपको ख्याल। असंख्यात मिथ्या दृष्टि मिलके जितना प्रभावना, जितनी धर्माराधना नहीं कर सकते हैं, एक सम्यक दृष्टि जीव उतना कर देता है। आप गणित पढ़ो ना उसका, मतलब सैकड़ों हजारों सम्यक दृष्टि मिलके जितनी प्रभावना नहीं कर सकते हैं, उतनी प्रभावना एक मुनि कर सकता है। और सैकड़ों मुनि मिलके जितनी प्रभावना नहीं कर सकते हैं, उतना प्रभावना तीर्थंकर के उदय से होती। तो ये तो अपने 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 ओहदे का है। अब वो फल ज्यादा क्यों हो रहा था? क्योंकि जितनी बड़ी जिम्मेदारियां थी, वहीं आपने यदि गड़बड़ियां की तो उसके असर भी उतने ही है। समझे? मैंने कुछ गलत बोला तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके दिमाग में नहीं जाएगा। उस गलत बोले हुए का ये जहां जहां बताएंगे, वो मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। फिर ऑनलाइन चला गया, फिर वो रिकॉर्ड हो गया, फिर वो वहां चला गया, फिर वहां पड़ा हुआ है। उन सबका टोटल करके यहाँ आएगा। मैं तुम चलते फिरते कुछ गलत सही बोल दोगे ना, उतना पाप नहीं लगेगा। यहाँ यहाँ बैठ के अगर कुछ गलत बोला जाएगा ना, उसका मल्टीपल पाप है। और उसमें भी अगर इंटेंशन वैसा हो जाए, किसी को मिटाने का, किसी को बर्बाद करने का, किसी को कलंक लगाने का, किसी की इंसल्ट करने का, किसी का क्या होगा वो तो बाद में है। तुम पहले निपट जाओगे, क्योंकि तुम बहुत ऊंची जगह बैठे हो। तुम ऊंचे हो के नहीं हो, अलग विषय है। तुम्हारी जो पोस्ट है ना, तो अगर हम श्रावक हैं तो हमारी जिम्मेदारियां नहीं है। क्या जिम्मेदारियां हैं? दंगे कराएं, कलंक लगाएं। आप पढ़ो रत्नगंज श्राव का चार पढ़ो। स्वप्न में भी किसी दूसरे में दोष देखने की भावना सम्यक दृष्टि को होती ही नहीं। बोले एक एक पंक्ति इतनी वजनदार है, इसमें लगता है विधर्मी से भी द्वेष परिणाम सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। सम्यक दृष्टि ऐसा भी नहीं सोचता है कि अन्य मतियों के मंदिर मिटा दिए जाएं, अन्य मतियों के हटा दिया जाए, अन्य मतियों को नष्ट कर दिया जाए। आप सोचा, जो अन्य मतियों के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, तो अपने मतों के बारे में वो क्या सोचेगा? रिजल्ट आ गया ना सामने। निषेध किसका कर दिया? कि जो हमसे सर्वथा विपरीत चल रहे हैं। हम अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं, अन्य मत वाले हिंसा का उपदेश दे रहे हैं, हमें उनका भी विरोध नहीं करना है। ये तो अपने यहाँ थोड़े से भावुक लोग होते हैं ना, भावुक लोग, वो मचमचाते रहते हैं। मतलब सम्य दृष्टि को तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो संसार का स्वरूप जान, उसे पता है कि इतने जीव हैं, अनंत जीव हैं, ये इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, वो सबको पता है उसे कौन क्या करेगा। मिथ्या दृष्टि घबराता है। धर्म, मतलब मिथ्या दृष्टि धर्मात्मा भी बन जाएगा ना, तो यहाँ भी वो तहलका मचाएगा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। दृष्टि का थोड़ी शांति रखो। तो अभी अभी जिनको भावुक है, जीव दया के क्षेत्र में जिनको भावुकता है ना, पता बेचारे क्या करते हैं वो। उनका अभिप्राय ठीक है खराब है वो केवल ही जाने। वो जीव दया के लिए अपनी समाज से पैसा इकट्ठा करके बकरा मंडी में जाके बकरे खरीदते हैं। क्यों? कि हम इनको बचा रहे हैं। अब सुनने में तो नॉर्मल चीज है कि ये तो अच्छा काम है, लो भैया $10 हमारे भी ले लो, तो हम तो वहां तक नहीं जा पा रहे हैं, तुम बचा लो। लेकिन कभी सोचा है इसका दूरगामी परिणाम क्या है? आप क्या कर रहे हो आपको मालूम है? हर साल उस मंडी में समझो 8,000 बकरे आते थे। इस साल 2,000 जैनियों ने खरीदे और 8,000 उन लोगों ने खरीदे, तो इस बार डिमांड बढ़ गई। तो क्या होगा? अगली बार उस बकरा मंडी में 12,000 बकरे आएंगे। क्यों? 2,000 तो जैनी ही खरीदते हैं। 2,000 तो इस बार खरीदे, अगली बार तो फंड ज्यादा होगा तो ज्यादा खरीदेंगे, तो 14,000 बकरे आएंगे। फिर 18,000, फिर 20,000, फिर बकरों की मंडियां हैं, फिर ट्रक के ट्रक खरीदना तुम। ये भावुकता का धर्म नहीं है भाई साहब। एक एक जीव अपने कर्म का फल भोगता है।
तुम्हारे निमित्त से चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तुम्हारे निमित्त से चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन विश्व में कौन किसके प्रति क्या कर रहा है, इसमें आप अतिरेक नहीं कर सकते हो। आपका अनुराग आप तक, आपके परिवार तक, आपकी समाज तक। जैसे ही उससे आगे निकले वहां अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है। और आचार्य तो लिखते हैं कि आप भले ही एक आदमी को सत्य बात समझा दो, उसे अहिंसक बना दो, इससे अच्छी जीव दया कुछ नहीं हो सकती। और जैनाचार्यों ने ऐसे ही किया है। इसीलिए हम और आप सब मिल गए हैं ना, अलग अलग जाति के, अलग अलग कुनबे के, अलग अलग परंपरा के। क्यों मिल गए हैं? क्योंकि जहां तहां जिस जिसको जैनाचार्य टकरा गए हैं, सब अहिंसक हो गए हैं। अब यहाँ मिल गए हैं। अब मिलने के बाद भी भेद विज्ञान करते रहते हैं, हम ये वाले हैं, वो वाले हैं, वो वाले हैं, वो वाले हैं, वो अलग बात है। लेकिन सच बात तो है, हम सब राह चलते लोग हैं। जिन जिनको जैनाचार्यों की वाणी पहुंची, वे अहिंसक हो गए। इसलिए इसमें सब मिल जाएंगे आपको, सब मिल जाएंगे। सब माने हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, हर भाषा के लोग मिल जाएंगे। तो भाषा का भेद खत्म हो गया। हर जाति के लोग मिल जाएंगे। जितनी भी जातियां इस धरती पर हैं, हर जाति के आपको मैं बता दूंगा। और कभी कभी तो इतने धुरंधर, इतने प्रभावक जी मिल जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जन्म से जो वैष्णव है, उन्होंने धर्म की प्रभावना बहुत जोरदार की है। जातिकरण तो अभी हमने कर दिया है, वास्तव में तो ये धर्म है। जैसे हर जाति के लोग अपना सकते हैं, हर समुदाय के अपना सकते हैं, कोई भी अपना सकता है। हमें विचार करके, जितने रुपए इकट्ठे करके तुमने बकरे खरीदे थे, उतने रुपए इकट्ठे करके एक पाठशाला चला देते, 10-20 बच्चों को अहिंसक बना देते, बकरों की जान बची रहती। वे बच्चे उनको बना देते, वे उनको बना देते। बोला हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? इंसानों को अहिंसक बनाने में। मांसाहार के दोष क्या क्या हैं, ऐसे हजारों वीडियो आप उपलब्ध करा दो यूट्यूब पर, यहाँ यहाँ जहां जहां है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, ताकि कोई राह चलता पढ़े, इससे ये हानि है, इससे ये हानि है, इससे ये हानि है, इससे हानि है। वो अहिंसक हो गया, हो गई जीव दया। बोला जीव दया कैसे होगी? जैनाचार्यों ने जीव दया कैसे करवाई? उस समय भगवान महावीर के सामने तो लिखित डॉक्यूमेंट थे ना, कि बहुत यज्ञ होते थे, बलियां चढ़ाई जाती थी। उस समय तो भारत में दूसरे वैसे जिस जाति को अपन पुकारते हैं आजकल, वो तो नहीं थी। कौन थे? और भगवान महावीर ने बताओ क्या किया? राजा थे ना, राजा, लाओ सारी गाय हमें दे दो। गाय खरीदी उन्होंने, क्या किया? अहिंसा के पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया। और इस स्तर का चलना प्रारंभ कर दिया कि उनको देख के हजारों लोग उस पथ पर चलने लगे। तुम्हारे जीवन की अहिंसा लोगों को अहिंसा के लिए प्रेरित करेगी। अन्यथा तो हम जाने अनजाने में क्या कहते हैं इसको, मार्केट की लैंग्वेज में, डिमांड और सप्लाई में हम उनके क्या मांसाहार मंडी को ग्रोथ करने में हम सपोर्ट करेंगे। हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लोग सपोर्ट करेंगे, भाई ये स्टॉक मत खरीदना। क्यों? हमारा अगर 2 रुपए भी उसमें जाता है, स्टॉक को बूस्टिंग मिलती है, हम उस क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं। ये काम हमारा है ही नहीं। सुनने में कठिन लगेगा, हमारा नहीं। हमारा काम क्या है कि पहले अपने आप पे दया करो। तुम बहुत दिन से संसार में घूम रहे हो, यहां से निकलो। आर ध्यान रौद ध्यान करते करते कितने कर्म में बांधता रहता हूं, उससे मैं बचूं। अपने आप पे दया करो, फिर दूसरों पे दया करो। अभी बड़ा मुश्किल काम होता है, दूसरों का भला करना हमको बहुत शॉर्टकट लगता है। जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठा ना, हर बार, जितनी बार भले ही बोलता हूँ सब पता है, तो भी नहीं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। और उसमें जो एक बात कहती है, क्या कहती है, कि ऑक्सीजन कम होगा, ऊपर से मास्क आएगा। यदि आपके साथ बच्चा बैठा हुआ है, तो पहले आप पहनना, फिर बच्चे को पहनाना। पहली बार मैंने सुना तो मैंने कहा ये मूर्ख है क्या? इसको दया नहीं है बिल्कुल भी। इतने स्वार्थी हैं ये लोग। क्या कह रहे हैं? पहले खुद पहनना, फिर बच्चों को पहनना। बोले अकलमंदी वाली बात है, सही बात है प्रकाश भाई, ऐसे ही करना चाहिए। पहले खुद पहनोगे, फिर बच्चे को पहनाओगे। क्यों भैया, पहले खुद क्यों पहनोगे? बच्चा किसका अनुसरण करेगा? बच्चा किसका अनुकरण करेगा? बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा कैसे रहेगा? और तुमने पहनाते पहनाते तुम निबट गए, तो फिर बच्चे को, बच्चे के मुंह पे ऐसे कौन पकड़ के रखेगा?
तो पहले क्या करना कि खुद पहनना, मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है, पहले स्वयं धर्म धारण करना, फिर दूसरों को धर्म धारण कराना। और आचार्यों की परिभाषा में लिखा है, धर्म के लोभी कोई जीव आते हैं, उन्हें धर्मोपदेश देते हैं। मार मार के मुल्ला बनाने वाला कार्यक्रम नहीं है यहाँ, जबरदस्ती जबरदस्ती है, सहज मार्ग। आचार्य मुनिराज दीक्षा ले लेते होंगे, तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने दीक्षा ली होगी, उन्होंने कितना टेंशन हुआ होगा, इतने सारे लोग हैं, क्यों नहीं इस मार्ग में आ जाते हैं। स्ट्रेस नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य का भान हो गया है। मतलब सम्यक्त्व का कमाल ऐसा है कि आपका श्रद्धा और ज्ञान का स्तर ऐसा हो जाएगा कि पूरे विश्व को तटस्थ दर्पण की भांति आप देख सकते हैं। और उसका आधार बनेगा इनके प्रतिपक्षी धर्म ध्यान। अब उसके भेद बनेंगे, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विषय, संस्थान विषय। पहले नंबर का क्या है? आज्ञा विषय। क्या है पहले नंबर का? आज्ञा विषय। क्या है पहले नंबर का? आज्ञा विषय। दूसरे नंबर का क्या है? अपाय विषय। क्या है दूसरे नंबर का? अपाय विषय। दूसरे नंबर का क्या है? अपाय विषय। तीसरे नंबर का क्या है? विपाक विषय। तीसरे नंबर का क्या है? विपाक विषय। चौथे नंबर का क्या है? याद कर लो, अगली गति में कहीं मिल गया तो पूछूंगा मैं, अच्छा छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपका धर्मान राग है तो कहीं ना कहीं तो टकराते ही रहेंगे। जब लो नहीं सिव लहूं तब लो, देह यह नर पावना, सतसंग शुद्धाचरण, श्रुत अभ्यास आत्म। पढ़ते हो ना? तो वो तो हो गई वैसा। पहले नंबर का आज्ञा विषय धर्म ध्यान, ये किसका प्रतिपक्षी है? आर ध्यान रौद ध्यान का। विपाक विषय धर्म ध्यान किसका प्रतिपक्षी है? आर ध्यान रौद ध्यान का। अपाय विषय धर्म ध्यान किसका प्रतिपक्षी है? आर ध्यान रौद ध्यान का। संस्थान विषय किसका प्रतिपक्षी है? आर ध्यान रौद ध्यान। मतलब आर ध्यान रौद ध्यान से बचना हो तो प्रैक्टिकल क्या करें? कि प्रैक्टिकल आप धर्म ध्यान करो। कैसे कैसे धर्म ध्यान करें? आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। आज्ञा विषय धर्म ध्यान कैसे होगा? आज्ञा विषय धर्म ध्यान कैसे होगा? यह जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा है, ऐसा विचार करना, ये आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिनेन्द्र परमात्मा की क्या आज्ञा है इस विषय में, ऐसा विचार करना, ये आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। ये सबसे प्रथम ध्यान धर्म ध्यान है, जिसमें किसी की बुद्धि बहुत तार्किक नहीं होती है, किसी की समझ बहुत ज्यादा नहीं है, तो सामान्य से सामान्य जीव को भी सबसे पहले देवसा गुरु के प्रति अहोभाव आया, और देव जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कुछ भी शास्त्रों में कहा गया है उन सबको आज्ञा रूप धारण करता है। जैसे शास्त्र श्रवण सुनते सुनते कभी कभी ऐसा होता है, समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, मतलब क्लैरिटी नहीं आती है, लेकिन आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या कहता है? बात तो सही है, मेरा उपयोग नहीं लग पाया होगा, मेरा एकाग्रता भंग हो गई होगी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बात तो सही। तो आज्ञा विषय से, और ये आज्ञा विषय के कारण ही हम अपनी जीवन शैली को प्रमुखता अहिंसक रूप बना लेते हैं। रात्रि भोजन नहीं करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान है सीधा सीधा। अभक्ष भक्षण नहीं करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। किसी के बारे में दुष्चिंतन नहीं करना आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। इस सारे के सारे धर्म ध्यान के खाते में चले जाएंगे। लेकिन भाई साहब, धर्म ध्यान आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान कब होगा? जब आपको पता चले कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा क्या है। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा कहाँ से पता चलेगी? कैसे पता चलेगी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा? कैसे पता चलेगी? जिनवाणी से आगे आज्ञा पता चलेगी ना। तो पहले नंबर का धर्म ध्यान क्या है? पहले नंबर का धर्म ध्यान का नाम क्या है? आज्ञा विषय। तो आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान कैसे होगा? आज्ञा विषय नाम धर्म ध्यान कैसे होगा? समझो, गुरुकुलों में आज्ञा, गुरु की आज्ञा चलती थी, तो गुरु की आज्ञा का पालन कौन करता था? जिसे पता हो कि गुरु ने आज्ञा क्या दी है। जिसे मालूम, जिसे पता ही नहीं होगा वो गुरु आज्ञा का पालन कैसे करेगा? तो हम धर्म ध्यान विषय में, पहले नंबर के धर्म ध्यान में आज्ञा विषय में आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान करना चाहते हैं, तो बताओ कैसे करें?
बोलो तो। आर ध्यान दौड़ ध्यान बुरे हैं, पक्का। उसका प्रतिपक्षी कौन है? आज्ञा विचय। तो आज से क्या संकल्प लेते हैं? हम रोज शास्त्र का अभ्यास करेंगे। उससे क्या होगा? धर्म आर ध्यान रौद्र ध्यान से बचेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, फलाना ढिकाना, बहुत लंबी लिस्ट है ना, वो सब ऐसे खाक हो जाएगी जल के। बस आप सत्शास्त्रों का अभ्यास शुरू कर दो। अभी तक आपने कितने कितने शास्त्र पढ़ लिए हैं, उसकी लिस्ट बता दो। 10, 5, 20, 50, 100। हालांकि कालक्रम में जैन शास्त्र बहुत उपलब्ध ही नहीं है। बहुत उपलब्ध। तीर्थंकर महावीर ने जितना उपदेश दिया था द्वादशांग रूप, कुंद कुंद आचार्य तक आते आते वह एक अंग का थोड़ा सा ज्ञान रह गया था। और उन्होंने, आचार्य कुंद कुंद ने 84 ग्रंथ लिखे थे, 84 ग्रंथ लिखे थे। उसमें से मुश्किल से 10-12 आज उपलब्ध है हमारे पास। बाकी आचार्यों ने कितना कितना लिखा था, सब गायब है, थोड़ा थोड़ा उपलब्ध है। समंतभद्र आचार्य ने गंधहस्ती महाभाष्य जैसा महाभाष्य लिखा था, अनुपलब्ध है। बहुत शास्त्र अनुपलब्ध है। तो मतलब वैसे ही द्वादशांग का एक अंग बचा, एक अंग का भी पूरा उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत कम उपलब्ध है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जितना उपलब्ध है उससे भी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो सकती है, वृद्धि को प्राप्त हो सकती है, पूर्णता तक जा सकती है। तो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान हमें करना है तो क्या करना चाहिए? जैसा पढ़ेंगे वैसा बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। अब पढ़ने में थोड़ा कंटाला आता है। मतलब मनोविज्ञान ऐसा है, या जो भी कहो, देखा देखी अवधारणा ऐसी है कि आप दूसरे काम करवा लो। आप हमसे और इसको आज्ञा विचय बाद में, पहले और कुछ बताओ हमको। तो हम अभी आपसे दान की करें तो अभी ऐसे धान के भाव बने या ना बने, थोड़ा हम माहौल बना दें और ढोलक और म्यूजिक वाले रख ले में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इन्होंने इतने तो भड़ाभड़ भड़ाभड़ भड़ाभड़, जो नहीं देने वाला हो ना, वो भी घर जाके सोचे यार कहाँ मैं बैठ गया था। और सरल है मतलब, इतना इजी है वो करना, इतना इजी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कल से ये उपवास करोगे, परसों से ये करोगे, नरसों से ये करोगे, ये बहुत इजी है। भूखा रहना इजी है। 2 घंटे पूजा करना, 4 घंटे पूजा करना, 6 घंटे पूजा करना इजी है। 4 लाइनें पढ़ना, शास्त्रों के नजदीक आना, आचार्यों के पास बैठना, जब तक ये नहीं होगा धर्म ध्यान कैसे होगा? मतलब हम आज्ञा मानने को तो तैयार हैं, क्योंकि हमको ये बात समझ में आ गया कल्याण तो यहीं से होगा। लेकिन आज्ञा क्या है भगवान की? विपिन जी जो बता रहे हैं वो आज्ञा है, कि हिमांशु भाई जो बता रहे हैं वो आज्ञा है, कि विक्रम भाई बता रहे हैं वो आज्ञा है, कि सौरभ भाई बोल रहे हैं वो आज्ञा क्या है? और गजब बात है, चारों ही अलग डिजाइन का बोल रहे हैं तो और कंफ्यूज कर रहे हैं ये। तो मैं क्या करूं? जब लो नहीं शिव लहू तब लो, देह यह नर पावना, सतसंग शोधा चरण श्रुत, अभ्यास आत्म भावना। देखो जो सो के नहीं उठते हैं ना, तो उन्हें हम भगवान को देखने की बहुत महिमा बताते हैं, और है भी। और जो भगवान को देख लेते हैं उनसे कहते हैं कि थोड़ा सा अभिषेक वगैरह, पूजन प्रक्षाल, ये है। लेकिन ये तो आपको एंट्री पॉइंट था नजदीक लाने के लिए। धर्म कब शुरू होगा? कि जब उनकी सुनोगे। हमारा भगवान का रिश्ता बिल्कुल डॉक्टर वैद्य की, डॉक्टर और मरीज की तरह हो गया है। और वो भी कौन सा? हम गए डॉक्टर के पास, 1 घंटे तक डॉक्टर को हमने सुनाई। डॉक्टर साहब, सुबह उठता हूं तो हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, लेटता हूं तो यहाँ कमर में ऐसा होता है, बैठता हूं तो यहाँ ये होता है। पूरा 1 घंटा तक हमने सुनाया। डॉक्टर साहब ने सुन लिया। डॉक्टर साहब बोले चलो हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं। अरे यार अर्जेंट कॉल आ रहा है डॉक्टर साहब, मेरा अर्जेंट कॉल आ गया है, मैं कल आऊंगा, आज तो मुझे मीटिंग है। ठीक है, बोले कल आ जाना। डॉक्टर साहब को क्या फर्क पड़ रहा है, तेरी जिंदगी है, मर। चला गया। कल फिर आया। फिर डॉक्टर साहब, मेरे सुबह उठता हूँ तो हाथ ऐसे ऐसे करते हैं,
लेटता हूँ तो कमर में यहाँ होता है और यहाँ ऐसा होता है, ये होता है, बाल आधे झड़ गए, जो जो भी उसने लिस्ट पूरी सुना दी। 1 घंटा फिर लग गया उसको सुनाने में। फिर कहा कि सुनो मैं बताता हूँ उपाय तुम्हें। "नहीं, मेरा बेटा वहां याद कर रहा है मुझे, चले गए, आज फादर डे है ना।" जैसे तैसे लौट के आए। हर रोज ये आत्मचिंतन का घड़ी है। भाई साहब आप बताइए, आप जैसे ही भगवान के पास आते हो, भगवान से क्या कहते हो? भगवान मैं संसार में हूँ, बहुत दुखी हूँ, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। जानते हो क्या होता है इसका मतलब? आप जो शब्द बोल रहे हो उस शब्द का भाव आपको पता है? पीत राग वे क्यों वे मेटो राग कुटे, कितने गोद कितनार की कितने चिंजान। जो जो भी शब्द आप बोलते हो उन शब्दों का भाव भगवान ने सुन लिया। यार ये बहुत प्रॉब्लम में है। भगवान ने कहा अच्छा हम बताते। अरे भगवान ऑफिस का टाइम हो गया, गया। सालों साल हमारे इसमें बैठे हैं। कोई संकीर्ण बुद्धि होगा जो ये समझेगा कि मैं पूजन के बारे में कुछ कह रहा हूँ। मैं पूजन के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूजन करने के बाद भगवान जो बोल रहे थे उसे भी सुन लेते। तुम्हारी भगवान रोज 1-1 घंटे सुनते हैं, तो तुम भी तो उनकी आधा घंटे सुन सकते हो ना। हालांकि रेशो तो ऐसा होना चाहिए, अगर 1 घंटा पूजन करते हो तो 2 घंटे आप स्वाध्याय करो। चलो आपकी जो भी मानसिक, आपकी नहीं है मानसिक तैयारी 2 घंटे में करें, 1 घंटे पूजन करते हो तो पूजन के बाद 15 मिनट पढ़ो। फिर देखो आप कमाल आपके जीवन में। आज्ञा विषय धर्म ध्यान नहीं होगा तो हम आर ध्यान रौद ध्यान से बचने की कला नहीं सीख पाएंगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, हमारे पास 6 द्रव्यों की व्यवस्था नहीं होगी, हमारे पास 7 तत्वों की व्यवस्था नहीं होगी, हमारे पास 5 समवाय नहीं होंगे, हमारे पास 4 अभाव नहीं होंगे, हमारे पास कर्म के उदय उदीर्णा विपाक कुछ कुछ होगा ही नहीं हमारे पास। सिर्फ स्ट्रेस होगा, सिर्फ स्ट्रेस होगा। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आपको पता ही नहीं उसने ऐसा क्यों कर दिया, जबकि कुछ नहीं किया उसने। कुछ नहीं किया, जो किया तुम्हारे कर्म के उदय ने किया है। तुम्हारी क्या कंप्लेंट है? उन्होंने हमारे ऊपर चिल्ला दिया, उन्होंने नहीं चिल्लाया, तुम्हारे कर्म के उदय ने चिल्लाया। जो कहना अपने कर्म के उदय से कहो, हमसे माथा मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात तो तब पता चले जब पढ़ाई करें। आज्ञा विषय धर्म ध्यान में कहाँ समझ समाधान मिला? कि वो भरी सभा में आपने जो इंसल्ट मेरी की थी वो आपने नहीं की थी, वो मेरे कर्म के उदय ने की थी। जब हो गया, जब ये बात पता है तो फिर वो फील भी नहीं हो रहा है। मैं तो कई बार दोहरा चुका हूँ, ठंड और इंसल्ट जितना महसूस करो उतनी लगती है, नहीं करो तो नहीं लगती है। ऑप्शंस हैं, आपकी चॉइस आपकी है, कंपलसरी नहीं, अनिवार्य नहीं है। हम उसमें पीड़ित हो। रोज एक माला जपेंगे, बहुत सुंदर चीजें हैं। उपयुक्ति एकाग्रता माला जपने से ही होती है। द्रव्य संग्रह की गाथा है, 35 16 56 35 अक्षर वाला, 16 अक्षर वाला, 5 अक्षर वाला, 6 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला, 2 अक्षर वाला। ये मंत्र बताएं, एक अक्षर मंत्र बताएं। इन मंत्र के निमित्तों से अपने परिणाम थोड़े से स्थिर होते हैं। अब स्थिर हो गए ना, अब आओ आज्ञा विजय धर्म ध्यान कर लो। नहीं नहीं, अब तो ऑफिस का टाइम हो गया। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? आपको किससे बचना था? घर वालों से कि आर ध्यान से? समाज वालों से कि आर ध्यान से? आपको किससे बचना है? आप इस कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आपको घर वालों से बचना है कि घर वालों के निमित्त से जो आर ध्यान होता है उससे बचना है? घर वालों से बचना आपके हाथ में है? नहीं, क्यों? कर्माधीन है, भोग नहीं पड़ेगा, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ ये जरूर है, वहीं रहते रहते आर ध्यान करें कि नहीं करें, ये मर्जी है। नरक का नार की नरक में रहते रहते सम्यक का आनंद भोगता है। हम हम अपने छोटे छोटे चवन्नी अठन्नी जैसे दुखों को ऐसे पहाड़ जैसा बना के घूम रहे हैं। पंडित जी आपको पता नहीं है मेरे जीवन बहुत प्रॉब्लम है। पंडित जी कहते हैं नार की जीवन, नार की कह रहा है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम कह रहे हो प्रॉब्लम है। बोलो नार की माने कि तुम्हारी माने? नार की सम्यक दृष्टि है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटा गटी, चिन मूरत द्रग धारी की मोहे, रीति लगत है अटापटी। बड़ी अटपटी लगती है। विचित्र आदमी हो, तुमने इतनी गालियां सुन ली। हाँ बोले हम विचित्र हैं। ऐसे लोग पूछते हैं, तुम विचित्र हो यार, इतना सुन लेते हो, इतना सुन लेते हो? नहीं, क्या लेना देना है?
कौन किसको सुने। तो ये एक एक धर्म ध्यान, आज्ञा विचय। अगला धर्म ध्यान क्या है? अपाय विचय, अपाय विचय। ओहो, इस संसार का अभाव कैसे होगा? मिथ्यात्व के अभाव से ही संसार का अभाव होगा ना, तो कहां पता चलेगा? बोलो, आज्ञा अपाय विचय कैसे पता चलेगा आपको? आज्ञा विचय कैसे पता चला था? शास्त्र अभ्यास से। अपाय विचय कैसे पता चलेगा? शास्त्र अभ्यास से। विपाक विचय, विपाक विचय माने किस कर्म के फल में कैसी अवस्था होती है, ये यदि आपको पता चलेगा, आपको आकुलता नहीं होगी। फिर भले ही हमारे परिवार का सदस्य हो, समाज का हो, साधर्मी हो, हमको पता है कर्म सिद्धांत, स्वयं भी हो। ये दो तराजू नहीं है, स्वयं के लिए कोई और, दूसरे के लिए कोई। स्वयं को भी विपाक विचय और दूसरे के निमित्त से भी विपाक विचय। धर्म ध्यान कब होगा? जब हमें पता हो कर्मों की व्यवस्था क्या है, गणित क्या है। तो कैसे पता चलेगा? शास्त्र अभ्यास से। संस्थान विचय, संस्थान विचय, संस्थान विचय माने तीन लोक कैसा है, मध्य लोक कैसा है, ऊर्ध्व लोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ कैसे कैसे पता चलेगा? इन शॉर्ट, चारों प्रकार के धर्म ध्यान कैसे होंगे? कौन से? पंडित जी कुछ और बता दो ना। क्या बताएं बोलो, कुछ और में क्या क्या बताएं बोलो। नहीं, और मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। आदिनाथ ने भी बहुत शास्त्र अभ्यास किया था, महावीर ने भी बहुत शास्त्र अभ्यास किया था। उनको द्वादशांग का ज्ञान था, श्रुत के पाठी थे वे। श्रुत के पाठी होने से वस्तुओं के स्वरूप के संबंध में सत्य समझ उनकी थी, इसलिए वो मेडिटेशन में चले गए। हम मेडिटेशन में जा नहीं पाते हैं क्योंकि हमको वस्तु स्वरूप का सत्य श्रद्धान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कोई एक पन्ना पढ़ के भी सत्य वस्तु का स्वरूप समझ लेवे, कोई 100 पन्ने पढ़ के भी ना समझ पाए। ये वैरायटी मिलेगी। इसलिए अनिवार्य शर्त नहीं है कि आप पढ़ो ही पढ़ो। आपको यदि मेरे अल्प उपदेश से भी चैतन्य की सत्ता भास गई हो और परद्रव्य भिन्न भास गया हो और आप चैतन्य में रमण करते हो, तो शास्त्र कहते हैं आपको बधाई हो, आप चैतन्य में रमण करो। उपदेश तो टीवी देखने वालों को है, उपदेश तो पिक्चरें घूमने वालों को है, उपदेश तो अभक्ष भक्षण करने वालों को है कि भैया तुम अपने जीवन आर ध्यान रौद्र ध्यान में बिता रहे हो, धर्म ध्यान में बिताओ। मोक्ष मार्ग में जो यात्री आगे बढ़ रहे हैं उन्हें उपदेश नहीं है, उन्हें तो समोसरण में आने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे भी जीव है, सच्ची घटनाएं हैं शास्त्रों की। दो मुनराज उपदेश सुनने जा रहे थे और दो मुनराज बैठे ध्यान कर रहे थे, उनसे कहा कि चलो समोसरण आया है, उन्होंने मना कर दिया। सॉरी, आपके जैसे ही होंगे, बोले आप सुनो, हम तो यहाँ बैठे हैं मगन। और सच्ची घटना है ये। और वो समोसरण में पहुंचे, वहां पुष्प वृष्टि हो रही थी, जिज्ञासा हुई कि भाई साहब फूल क्यों बरस रहे हैं। बोले जो रास्ते में दो मिले थे ना, उनको केवल ज्ञान हो गया है। हम यहाँ सुनने सुनाने में ही रह गए, वो मोक्ष निकल गए। इसलिए सब चीजों का आधार वो अनेकांश यादवाद की जो व्यवस्था है। हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसका एक अपना नय है, उसकी एक अपनी अपेक्षा है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है। निश्चय नय के भी उपदेश है, व्यवहार नय के उपदेश है। जिसकी जैसी परिस्थिति है वैसा अनुसरण करें। आगे बढ़ने वालों को पीछे नहीं खींच सकते हैं, पीछे वालों को आगे धकेल सकते हैं। जो सो गए नहीं उठे हैं, हम उनसे कह सकते हैं कि भैया मंदिर भी आ जाओगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जो रोज मंदिर आ रहे हैं उनके कान में कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं होगा यहाँ टाइम पास करने से। भगवान जो कह रहे हैं वो समझना पड़ेगा। फिर समझने लग गए, फिर कहेंगे भाई साहब ये पन्ने पलटने से कुछ नहीं होगा, जो लिखा है उसको धारण भी करो। ये सब स्टेप बाय स्टेप है। अच्छा, सामूहिक में क्या होता है, श्रोताओं की वैरायटी भी होती है, वक्ताओं की वैरायटी भी होती है, तो कभी कभी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यार ये क्या कह रहे हैं पंडित जी, या पंडित जी को लगता है ये मानते तो है ही नहीं। किसी को प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, वैरायटी है ये। व्यवस्था ख्याल में आई? जीव अनेक तरह के हैं तो उपदेश अनेक तरह का है। मेडिकल स्टोर पर दवाइयां कितनी रखी हुई है, सभी तरह की। एजुकेशन होगा तो सब तक ज्ञान कराया जाएगा, प्रयोजन होगा तो पर्टिकुलर दवाई खाई जाएगी। तो शिक्षा के काल में इस जगह पे बैठा हुआ हर एक तरह की शिक्षा का उपदेश देगा। श्रोता क्या करे कि अपनी 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 वो देख लेना क्या खराबी है। डॉक्टर आते हैं ना, कॉमन सेशन होते हैं तो क्या होता है,
पेट दर्द का भी बता देते हैं, सर दर्द का भी बता देते हैं, सोने का भी, स्लीपिंग मैथ सब सब बता देते हैं। तो तुम क्या करना, तुम्हें जो प्रॉब्लम हो रही है उसको यूज कर लेना। बाकी बाकी बोले दूसरों के लिए होगा, ऐसा बाकी उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार ऐसा मत करो यार, गरीबों का ध्यान रखो यार। कई बार ऐसा होता है, कोई कोई सी मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ जाता है ना, तो उनकी दया थोड़ी सी दूसरों पर कम हो जाती है। तो उन्हें लगता है ये स्थूल उपदेश है, ये निरर्थक उपदेश है, ये तो विकल्पों में उलझाने वाला उपदेश है। लेकिन भैया उसकी दशा देखना, वो तो अभी विकल्पों में भी नहीं उलझा है, पाप में पड़ा हुआ है। आचार्यों ने उपदेश दिए तरह तरह के। टोटम जी लिखा है, जिस जीव को निश्चय का उपदेश पचता हुआ ना दिखाई दे, ऐसा लगे ये निश्चय का उपदेश ग्रहण करने में असमर्थ है, उसे व्यवहार का उपदेश देकर संतुष्ट करते, ऐसा लिखा है, निराश नहीं करते। हमारे यहाँ समस्या है कि थोड़ा जो आगे बढ़ जाता है ना, वो निराश करने लग जाता है तुम्हारा क्या काम है? तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारा तो मोक्ष मुश्किल होगा, तुम तो यहाँ ऐसा मानते हो। अरे भैया थोड़ी सी उदार दृष्टि रखो। हो सकता है वर्तमान में उसका क्षयोक्षम अल्प हो, आपकी बात न समझ पा रहा हो, और कल उसका क्षयोक्षम बढ़ गया और तुम्हें पढ़ाने आ जाएगा, क्या करोगे? आज हम इतना बोल रहे हैं और कल मिलने जाओ, पंडित जी पहचाना क्या, पंडित जी कहे हैं। तो ये इस शरीर की दशाएं तो ऐसी ही है, क्षयोक्षम की दशा तो ऐसी है। तो आप इसमें बिल्कुल भी दबाव नहीं है, रास्ता यही है। शिक्षक तो यही कहेगा, पूरी लाइब्रेरी पढ़ो। स्टूडेंट्स को सोचना होगा कि मैं कौन सी पढ़ूं, या ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कहेंगे हमें नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। लेकिन ध्यान रखना, आर ध्यान में रौद ध्यान में नहीं रहना। आर ध्यान रौद ध्यान में रहे तो दुष्मरण होगा, धर्म ध्यान में रहना। पुण्य के उदय की व्यवस्थाओं को धर्म ध्यान मत समझना। बढ़िया बनी बनाई चाय मिल रही है और पेड़ के नीचे बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही है, समझ रहे हो मेडिटेशन? ये मेडिटेशन नहीं है, ये तो पुण्य के उदय का भोग है। मेडिटेशन तो वो है जब शरीर में आग लगा दी जाएगी और आप कहेंगे इन कर्म पूरब किए खोटे सह, क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अगनि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सी। ये मेडिटेशन है। अभी तो मेडिटेशन करने वाला एक जगह बैठा था, मैं उसके कुर्ते पे पैर रख दिया, वो खड़े होकर चिल्लाने लग गया। तो मैंने कहा भाई साहब तुम मेडिटेशन कर रहे हो? ये मेडिटेशन नहीं है, ये तो ठंडी हवा का आनंद ले रहा है। पुण्य पाप में यदि आपके समता भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, मेडिटेशन का माँ भी आपको नहीं आएगा। सांस अंदर होगी, सांस बाहर होगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छी बात है, जुकाम कम फील होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोक्ष मार्ग मिथ्यात्व के नाश और सम्यक्त्व के आगमन से है। तो ध्यान तो होने वाली चीज है भाई साहब। दुकान खोलोगे, दुकान का ध्यान होगा, मकान बनाओगे, मकान का ध्यान होगा, बच्चे पैदा करोगे, बच्चों का ध्यान रहेगा, सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लोगे, सम्यक का ध्यान रहेगा, ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान का ध्यान। ध्यान होने वाली चीजें, करने वाली नहीं। फिर उसका क्या करें? ये जो लोग करते हैं उससे परिणामों में स्थिरता मिलती है, बहुत उलझनों से बचना हो जाता है, तत्व विचार के सुगम अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। जब आप अनुलोम विलोम कर लेते हैं, जब आप प्राणायाम कर लेते हैं, तो आपकी जो अन्य उलझनें थी वहां से समय हटाते हैं। फिर क्या करें? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। क्योंकि सुपर भेद विज्ञान नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। मैं आत्मा हूं यदि ये प्रतीति आपको उत्पन्न नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं होगा। मैं आत्मा हूं ये प्रतीति कैसे होगी? तो आपको ही करनी पड़ेगी। स्थूल उपदेश में यही आएगा कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। ऐसे निरूपक शास्त्रों को पढ़ना चाहिए जिसमें आत्मा का स्वरूप बताया। और जैन दर्शन के सर्वशास्त्रों में आत्मा का स्वरूप बताया है, तो शास्त्राभ्यास करना चाहिए। तो भैया बताओ कौन कौन नियम ले रहा है? किसका? शास्त्र अभ्यास का। जिन जिनको आर ध्यान रौद ध्यान से बचना हो, आ जाओ मैदान में। 2-5 साल बाद आप पंडित हो जाओगे, हमसे माथा नहीं मारना पड़ेगा। आप खुद ही कहोगे पंडित जी हमें पता है, आपका मोक्ष निकट आएगा। आप जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना, किसी बड़े संत का आशीर्वाद मिल जाए, हम मोक्ष पहुंच जाए, अगर सही में बड़ा संत होगा वो यही कहेगा बेटा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तुम्हारे अंदर जब तक क्षमा प्रकट नहीं होगी, मार्दव प्रकट नहीं होगा, आर्जव प्रकट नहीं होगा, धर्म का उद्घाटन नहीं होगा।
ठीक है, पढ़ोगे। जैसा कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले हमने बताया ही था आपको, इस बार समय सार श्रुत अभ्यास की भावना भाई है। पिछली बार अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक और रत्नकरण श्रावकाचार्य की भावना भाई थी, और भावना भी हमने विश्व स्तर पर भाई है। और हमारा टारगेट है लगभग लगभग 25 से 30 हजार लोग हमारे पास होना चाहिए पढ़ने के। अकेले हमारा मन नहीं लगता, ग्रुप स्टडी वाले लोग हैं हम। कई कई लोग होते हैं एकांत में पढ़ने वाले, भैया हम तो अपना पढ़ते हैं। कई लोग होते हैं छिपा के पढ़ने वाले, कि दूसरे को पता ना चल जाए हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारा काम है चौराहे पे पढ़ने वाले, हम तो भैया पढ़ते हैं और सबको पढ़ाने का भाव है। तो जिन जिन की भी भावना हो, आप जरूर इस अभियान में सम्मिलित हो। एक पैराग्राफ, एक लाइन, एक पंक्ति आप रोज पढ़ें। आप यहाँ जो सुनने आए ना 4 दिन, मुझे नहीं सुना है, ये भ्रांति है, ये गलत मार्केटिंग चल रही है कि विपिन जी के प्रवचन चल रहे हैं। बात यह है, समंत भद्राचार्य ने जो कुछ भी कहा, उसमें से मैंने जो कुछ भी समझा वो आपको बताया। और समझो मैंने कम ज्यादा समझा हो तो जिम्मेदारी आपकी है, आप खुद पढ़ो, आप सही समझ। मीडिएटर रखते ही क्यों हो तुम, ये बंद करो ना। वो कब संभव है, जब खुद पढ़ोगे। मतलब फिर आपकी चर्चाओं का स्तर बढ़ जाएगा। ज्यादा वजन मत लो अपने सर पे। मतलब एक साथ 5 किलो बादाम ना खाए जाए तो मत खाओ, और खाने भी नहीं चाहिए। रोज के 2-4 भिगो लो, 2-4 खा लो। तो ऐसे ही 2-4 पन्ने, 2-4 पन्ने नहीं 2-4 पैराग्राफ, 2-4 पैराग्राफ 2-4 लाइनें, 2-4 लाइनें नहीं तो एक लाइन पढ़ के सोने का तो नियम होना ही चाहिए। कुछ नहीं, मैं शास्त्र को यूं खोलूंगा और एक लाइन पढ़ूंगा। जैसे ये लाइन पढ़ो, मोहिनी कर्म के बिना भी इच्छा उत्पन्न होती है, यदि ऐसा कहते हो तो एक काज। जो आपको लगे नहीं समझ में आया, कल से फिर इसी लाइन को पढ़ लेना, परसों फिर इसी लाइन को पढ़ लेना। आचार्यों ने बड़ी करुणा करके अपने लिए लिखा है, हम इसका श्रुत अभ्यास करें और अपने जीवन को निर्मल करें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम। ओम नमः अ, वैसे ये आखिरी प्रवचन था इस वर्कशॉप सीरीज में, और लग रहा है कि वर्कशॉप अब शुरू हुआ है। मतलब अभी हम पहुंचे हैं कि मोक्ष मार्ग का बीज डालें। बट थैंक यू पंडित जी, थैंक यू विपिन जी पंडित जी, और हमारे जो दूसरे पंडित जी थे नीलेश भाई शाह। जो हमारी रत्नकरण शावकाचार वर्कशॉप सीरीज चालू हुई थी फ्राइडे को 6 तारीख से लेके आज तक, तो उसमें आप सभी ने पार्टिसिपेट करा। हमने 10 आज के प्रवचन गिन के 10 प्रवचन हुए, 10 स्वाध्याय सेशन हुए। इसके अलावा हमने रत्नकरण शावकाचार का विधान भी करा था, पूजन करी। उसके बाद हमने रत्नकरण शावकाचार का आपस में सादर में मिलके गेम भी खेला था। राइट, तो आई एम श्योर आप सभी को कुछ न कुछ सीखने आया हो। मुझे तो काफ़ी चीज़ें सीखने आती, मैं बार बार नोट्स लेता हूँ। यदि आप लोग सोचते हैं ये बार बार फ़ोन में क्या कर रहा है, तो मैं एक्चुअली लिख रहा होता हूँ, कुछ दूसरी नहीं। बट बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और जो प्रेरणा दी है आई थिंक सभी को, आई एम श्योर यहाँ पे सभी लोग उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। तो मोक्ष मार्ग के जो बीज बोने का है, हम सब गार्डनिंग यहाँ बहुत करते हैं, राइट। तो ये तो सीजन है, अभी सबने पेड़ उगाए हैं, तो आपने भी हमारे दिल में दिमाग में थोड़े से बीज उगाए हैं, और जिनके नहीं थे उनके नए सीड्स हैं, और जिनके हैं उनको पानी डाला है कि पेड़ और स्ट्रांग हो जाए, या छोटा पेड़ था तो वो और मजबूत हो जाए। तो हम सभी आपसे मतलब आपके बिहाफ में मैं बोल सकता हूँ कि हम भी आपने जो मार्ग बताया उस पर चलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, शास्त्र अभ्यास करेंगे। आई एम श्योर सभी लोग यहाँ से निकलते हुए एक लाइन तो हम कर ही लेंगे। तो सभी लोग बोल सकते हैं क्या? तो बोल दीजिए पंडित जी को कि हम सब एक लाइन जरूर स्वाध्याय करेंगे आज से। शास्त्र अभ्यास, स्वाध्याय तो नेक्स्ट है, शास्त्र अभ्यास जरूर करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ सभी को थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने पार्टिसिपेट करा। और एज ए लॉजिस्टिक्स, यदि आप लोगों ने जो भी मंदिर में किसी भी चीज़ की आपने यदि बोली ली थी, आपने कुछ भाव करा था डोनेशन देने का, तो जरूर जैन सेंटर ऑफ न्यू जर्सी के नाम से चेक या जेल या कैश ऑफिस में आप दे सकते हैं, या फिर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा या मुझे दे दीजिएगा, मैं आपके भी पे ऑफिस में हैंड कर सकता हूँ। और पंडित जी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। और समय सार जी वाली जो, सॉरी आप। नहीं, मैं तो सिर्फ इतनी कह रहा था, कुछ लोग मेरे को बीच में पूछ रहे थे ये सतपथ का जो अभियान चल रहा है उसमें हम डोनेशन कैसे दे सकते हैं। यदि आपके पास एनआरआई अकाउंट नहीं है, इंडिया में कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ के बैंक अकाउंट से सीधा इंडिया के अकाउंट में हम नहीं ले सकते हैं एनजीओ को। तो आपके पास यदि यहाँ का अकाउंट है तो आप यहाँ लोकल में जाना के नाम से चेक दे सकते हैं, JAANA,
जाना, डॉलर में चेक दे सकते हैं जाना को, और जाना फिर वहां ट्रांसफर करेगा हमारे। और यदि आपकी इंडिया में बैंक अकाउंट है तो सतपथ का बैंक अकाउंट है, आप उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इतनी या और वो डिटेल्स आप मेरे से ले सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स या जाना की या जो भी है, या जो भी अरेंजमेंट्स हैं आप मिलके अपन कर सकते हैं। तो एक बार आज की सभा समाप्त करते हुए पंडित जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा और न्यू जर्सी पधारे। शायद पंडित जी 8वां साल है शायद। आप कोविड को हटा दो तो 8वां है, वैसे 10वां 11वां हो। 2 साल कोविड के हैं, 15 से चालू। 15 से चालू हुए हैं तो अभी 10 साल वैसे हैं और कोविड का निकाल दिया। तो चलिए 1 दर्जन साल हमारे भी पूरे होने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आभार, और सभी आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड मेकिंग दिस इवेंट। यदि आप लोग नहीं आए तो इवेंट का भी ये मजा नहीं आता है। और याद रखिए 608 जीव जाते हैं हर 6 महीने में मोक्ष। हमें हमारा नंबर लगाना है, हमारा रिजर्वेशन कंफर्म करना है। तो हम उसी मंगल भावना के साथ अभी यहाँ पे चिन्वाणी स्तुति करते हुए समाप्त करेंगे। में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सदबार। बोले द्वादशांग में जिनवाणी बात है।